तो चलिए मैं कभी एक बार कभी फिर होता से होगा। ओके, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, अगेन आई विल एक्सप्लेन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमको ट्रांसपोज लेना है तो या तो हम लोग एडे से डिनोट करेंगे या फिर ए टी से डिनोट करेंगे। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास ए है और आप चाहते हो कि इसका ट्रांसपोज लेना है, तो ए मैट्रिक्स ए बी सी डी, जैसे ही हम ट्रांसपोज लेंगे तो उस मैट्रिक्स के जो भी रोज होंगे वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो कॉलम होगा वो रो में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ए आपने इसका ट्रांसपोज लिया, ए सी इसका रो था, अब वो कॉलम बन चुका है। ठीक है, बी डी रो था जो कि अब कॉलम बन चुका है। यानी किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज लेते हो तो रो कॉलम में और कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सेकंड पॉइंट हम चल रहे थे प्रॉपर्टीज पर, कि अगर इसकी प्रॉपर्टीज हम लोगों को देखना है कि ट्रांसपोज की क्या प्रॉपर्टी होती है, तो फर्स्ट वन प्रॉपर्टी इज कि अगर किसी ट्रांसपोज का सॉरी अगेन अगर आप ट्रांसपोज लेते हो तो वापस से वही मैट्रिक्स आ जाएगा। उसके बाद सेकंड वन इज कि अगर आप कोई भी दो मैट्रिक्स का सम करके उसका ट्रांसपोज लेते हो तो वो इंडिविजुअली ट्रांसपोज लेने के बाद सम करोगे तो उसी के इक्वल आएगा। यानी अगर दो मैट्रिक्स ए और बी है तो आप दोनों को प्लस कर लो और जो ट्रांसपोज लोगे और जो आंसर आपके पास होगा वही आंसर इंडिविजुअली ए का ट्रांसपोज ले लो, बी का ट्रांसपोज ले लो और ऐड करो तो सेम मैच हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड वन इज कि अगर आप a माइनस बी, मतलब वही सब यहां पर सम किया था यहां पर माइनस कर रहे हैं, तो a माइनस बी का अगर ट्रांसपोज लोगे तो वो आपका a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए किसी में कांस्टेंट k का इनटू करके जो ट्रांसपोज ले लो या फिर आप ट्रांसपोज लेने के बाद उसका इनटू करो तो वो दोनों ही सेम आएंगे। जैसे आपने पहले मान लो किसी मैट्रिक्स में 2 का इनटू कर दिया और फिर एक साथ उसका ट्रांसपोज दिया, या पहले ट्रांसपोज लेकर 2 का इनटू कर दो तो उनमें भी कोई भी चेंज नहीं आएगा। एंड नेक्स्ट फिफ्थ वन प्रॉपर्टी इज कि अगर आपके पास मान लीजिए ए बी है और आपने इसका होल ट्रांसपोज लिया है तो ये इसके इक्वल होगा बेटा किसके, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। जैसे इसमें ये तो 2 में था, 3 में बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एबीसी होल ट्रांसपोज है तो आप उसको रिवर्स ओपन होगा बेटा, ये सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। क्या क्लियर है? तो इतनी चीजें क्लियर होना चाहिए। पहला, ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट या तो हम डैश से करेंगे या फिर टी से करेंगे। जैसे ही हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो रो कॉलम और कॉलम रो में चेंज हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज कि अगर किसी मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज ले रखा है और अगेन उसका ट्रांसपोज अगर आप लेते हो तो वो ए आ जाएगा। अगर ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज लेते हो तो वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वन इज कि अगर a माइनस बी का ट्रांसपोज लेते हो तो वो a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। क्या ये प्रॉपर्टीज क्लियर है? क्या ये प्रॉपर्टीज क्लियर है? बोलो बेटा जल्दी से, क्या ये क्लियर है? यस सर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन राइट करिए आप। if example number 20 beta, if a is equal to if a is equal to 3 under root 3 2 420, if a is equal to 3 under root 3 2 420 and b is equal to 2 minus 1 2 2 minus 1 2 एंड 1 2 4 1 2 4, ठीक है ना, ए और ये बी हो गए। देन वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, एंड सेकेंड वन इज ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये दो रिजल्ट को हम लोगों को क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए आपको दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, फर्स्ट वन इज ए, सेकेंड वन इज बी, और वेरीफाई करना है आपको कि ए ट्रांसपोज का अगर आप अगेन ट्रांसपोज लेते हो तो वो ए के इक्वल होता है। सेकेंड वन इज अगर ए प्लस बी का ट्रांसपोज लेते हो तो वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल होगा।
क्या इतना क्लियर है? क्या इतना क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर समझ में आ गया क्या? क्लियर है बेटा? चलिए अब तो वॉइस क्लियर है। वॉइस आ रही है? यस सर आ रही है। वो तो आ रही है पर बोर्ड रुक गया। अगर आप ले तो वो क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। आ रही है वॉइस? आ रही है? अभी वॉइस आ रही है? यस सर, अटक अटक के आ रही है। अटक अटक ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तुम थोड़ा नेटवर्क में आओ बेटा। सर मैं तो छत पे बैठा। ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज है, वो कितना आना चाहिए? ए आना चाहिए। चलिए तो हमारे पास ये ए है, ठीक है, ये हमारे पास ए है। अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वापस से हमको कितना मिलना चाहिए? ए मिलना चाहिए। सबसे पहले काम करते हैं, एक बार इसका ट्रांसपोज ए देख लेते हैं। ए क्या है हमारे पास? ए जो है हमारे पास वो कितना है बेटा? 3√3 2 4 2 0। ये ए है हमारे पास। टेकिंग ट्रांसपोज क्या कर लेंगे बेटा? बोलो जल्दी से। टेकिंग ट्रांसपोज, तो जैसे ही हम लोग इसका ट्रांसपोज लेंगे तो बताओ बेटा क्या हो जाएगा? वो ए ट्रांसपोज, और ये रो किस में आ जाएगी? कॉलम में। 3√3 ये भी रो किस में आ जाएगी? कॉलम में। 4 2 0। क्या ये ट्रांसपोज लेना आया? क्या ये ट्रांसपोज लेना आया? कनेक्टेड रहे आप क्लास के साथ, बोलते रहे ताकि मुझे पता चले कि आपको आ रहा है समझ में। क्या ये ट्रांसपोज लेना आया आपको? यस सर। चलिए अगेन 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 टेकिंग ट्रांसपोज, अगेन टेकिंग ट्रांसपोज। वापिस से ट्रांसपोज ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा बेटा? ए ट्रांसपोज का क्या हो जाएगा? होल ट्रांसपोज। और जैसे ही ट्रांसपोज लोगे तो फिर ट्रांसपोज का तो एक ही रूल है, क्या कि रो कॉलम और कॉलम रो में चेंज हो जाएगा। तो फिर से चेंज हो जाएगा बेटा, बोलो जल्दी से। 3√3 2 ये कॉलम था, रो बन गया। 4 2 0 क्या था? कॉलम। क्या बन जाएगा बेटा? रो। तो 4 2 0। अब बताओ इसको और इसको मैच करो, क्या सेम आ गया? क्या सेम आ गया? क्या तो बता दो बेटा क्या आ गया आपके पास? ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल है? ए के। क्या इतना क्लियर है? क्या इतना क्लियर है? यस। ओके चलिए अब क्या करना है हमको? सेकंड रिजल्ट को वेरीफाई करना है। सेकंड रिजल्ट क्या है? ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। चलिए अब अगर हम इसको वेरीफाई करें तो कैसे करेंगे बेटा? समझ आपको क्या करना है? सबसे पहले काम करते हैं हम लोग, ए प्लस बी फाइंड कर लेते हैं। ए प्लस बी फाइंड कर लेते हैं। तो देखो ए, तो ए है आपके पास कौन बेटा? 3√3 और 2 4 2 0। सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं पहले एलएचएस रेडी कर रहा हूं बेटा, फिर आरएचएस को रेडी कर लेंगे। चलिए मेरे पास हो गया ए प्लस ए, तो ये हो गया। अब करना है मुझे प्लस बी, तो बी भी है मेरे पास। 2 -1 2 1 2 और 4 प्लस करना आपको आता होगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में हम लोग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्लस करेंगे। तो बताइए बेटा 3 का करस्पॉन्डिंग कौन है आपके पास? 2, तो दोनों मिलकर कितना हो जाएगा? 5। √3 का करस्पॉन्डिंग कौन है बेटा? -1, तो क्या हो जाएगा? √3 - 1। 2 का करस्पॉन्डिंग 2, तो 2 + 2 4। 4 का करस्पॉन्डिंग 1, तो 4 + 1 5। 2 का करस्पॉन्डिंग 2, तो 2 + 4। 0 का करस्पॉन्डिंग 4, तो 0 + 4 4। क्या ये समझ में आया? ए प्लस बी करना आया क्या? बताइए जल्दी से, क्या ए प्लस बी करना आया? अब क्या करेंगे? यस सर। अब क्या करेंगे? बोलो जल्दी से बेटा। टेकिंग ट्रांसपोज, इसका हम लोग क्या लेंगे? बोलो जल्दी से। ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा? वो ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ट्रांसपोज का तो आपको पता ही होगा क्या होगा? जो रो होगी वो कॉलम में, और जो कॉलम होगा वो रो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बताओ ये रो है आपके पास, किस में आ जाएगी? कॉलम में। 5√3 - 1 और 4। 5√3 - 1 और 4। नेक्स्ट 5 4 और 4। तो ये क्या आ गया आपके पास? बोलो जल्दी से। ए प्लस बी होल ट्रांसपोज आ गया है।
ये हमारा एलएचएस रेडी हो गया, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज आ गया। अब हम क्या करेंगे, आरएचएस के लिए ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, बी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं और दोनों का सम कर देते हैं और फिर चेक करते हैं कि क्या रिजल्ट यही आ रहा है। अगर रिजल्ट यही आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो बताइए बेटा सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, ए ट्रांसपोज निकालने क्या, क्योंकि आरएचएस में मुझे ए ट्रांसपोज का रिक्वायरमेंट है। तो ए ट्रांसपोज बोल दो बेटा क्या आने वाला है, क्या बन जाएगा ये 3 और 2 सही है, और 4 2 0 सही है बेटा, बोलो जल्दी से। अब क्या निकाल लूंगा मैं, सही है सर। बी ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज आप निकाल ही सकते हो, क्या बनेगा बेटा बी ट्रांसपोज, बोलो जल्दी से। 2 -1 2 1 2 और 4 1 2 4 क्लियर है क्या। अब हम क्या करने वाले हैं, बोलो जल्दी से, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करने वाले, मतलब दोनों का सम करने वाले। तो बेटा ए ट्रांसपोज की प्लेस पे इसको राइट कर दो, 3 और 2 4 2 और 0 और प्लस बी ट्रांसपोज पर बी ट्रांसपोज की वैल्यू को पुट कर दो, और वो क्या बेटा 2 -1 2 1 2 और 4। क्या करेक्ट है, बोलो जल्दी से, क्या यहां तक समझ में आया। अब देखो अब क्या हो जाएगा, अब √3 प्लस -1 √3 -1 वॉइस आ रही है, वॉइस आ रही है बेटा, यस सर आ रही। आ रही है। यस सर। प्लस -1 √3 -1 और 2 + 2 कितना हो जाएगा बेटा 4। अब आ रही है वॉइस, हाँ सर। ओके। अब 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, 2 + 2 कितना हो जाएगा बेटा 4 और 0 + 4 कितना हो जाएगा 4। अब आप इसको चेक करो, इसको और इसको चेक करो, क्या दोनों सेम आया, क्या दोनों सेम आया। ये कौन चल रहा था आपके पास, a' + b', सही है। तो बताइए इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दो आप, सेकेंड, और बोलिए जल्दी से बेटा बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, a + b होल ट्रांसपोज की भी वैल्यू वही आएगी जो आपकी a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज की आ रही है। क्या करेक्ट है, क्या चेक कर लो बेटा, करेक्ट है कि चेंजेस हैं, बोलो जल्दी से। तो हम बोल सकते हैं, बोलो जल्दी से बेटा, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड a + b होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। क्या ये समझ में आया, क्या ये समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है बेटा आ ये। गया सर। यस सर। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से इसको नोट कर लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। So question is, next one question is a is equal to -245, if a is equal to -245, a is equal to -245 and b is equal to 13 - 6, 13 - 6, a is equal to -245 and b is equal to 13 - 6, then verify that AB whole transpose is equal to B transpose into A transpose. Example number 21, NCERT chapter 3. If A is equal to -245, B is equal to 13 - 6, then verify that AB whole transpose is equal to B transpose into A transpose. Clear है, बोलो बेटा जल्दी से, क्लियर।
क्लियर है ये क्वेश्चन? क्लियर है? सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा? तो ए रहा आपके पास और ये रहा आपके पास बी। अब आपको प्रूव क्या करना है कि जो ए बी का जो ट्रांसपोज है वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल। तो सबसे पहला काम क्या करोगे? सबसे पहला काम एलएचएस को रेडी कर लें क्या? एलएचएस को रेडी हाँ कर सर। लें। तो यानी हम ए बी कर लें क्या? पहले ए बी देख लेते क्या आ रहा है, फिर उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। देखो बेटा ए कौन है आपके पास? -2 4 और 5, ये हो गया ए। इंटू में कौन आ जाएगा बेटा? बी। तो बी कौन है? 1 3 -6। अच्छा बेटा आपको इंटू करना तो आता होगा ना, कि जो सेकेंड मैट्रिक्स जो होता है उसका हर एक कॉलम हर एक रो में मूव करेगा फर्स्ट मैट्रिक्स के। तो बताओ इसमें कितने कॉलम है? इसमें कितने कॉलम्स हैं? 3। 3 और इसमें रो कितनी? इसमें रो कितनी? 3 3। तो देखो बेटा पहले कौन मूव करेगा? पहले कौन मूव करेगा? 1। तो 1 -2 के पास आएगा -2, 1 4 के पास आएगा 4, 1 5 के पास आएगा 5। नाउ नेक्स्ट वन इज 3। तो 3 किसके पास मूव करेगा? -2 के पास, सो -6। 3 किसके पास मूव करेगा? 4 के पास, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। नेक्स्ट अब 6 का टर्म, तो माइनस माइनस +12 -24 -30। ये कौन आया बेटा? बोलो जल्दी से, ये कौन आया है? बोलो कौन आया ये? ए बी। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? बोलो जल्दी से। टेकिंग ट्रांसपोज। क्यों? क्योंकि आपको क्या चाहिए? ए बी का ट्रांसपोज चाहिए आपको, तो ट्रांसपोज ले लीजिए बेटा। तो ए बी ट्रांसपोज इज व्हाट? ए बी ट्रांसपोज इज व्हाट? -2 4 एंड 5, -2 4 एंड 5। ठीक है। अब नेक्स्ट -6 12 एंड 15। नेक्स्ट वन इज 12 -24 -30। दिस इक्वेशन नंबर इज 1। क्या इतना समझ में आया? एलएचएस मेरा रेडी हो चुका है, यानी मैं ए बी ट्रांसपोज निकाल चुका हूं। अब बताइए मुझे क्या फाइंड करना है? अब मुझे क्या फाइंड करना है? बी ट्रांसपोज बी इंटू ए ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज। तो सबसे पहले मैं किसको फाइंड कर लूं? देखो मेरे पास सबसे पहले तो मैं ए ट्रांसपोज निकाल लेता हूं कि ए ट्रांसपोज क्या आने वाला है। क्या आएगा बेटा ए ट्रांसपोज? ए ट्रांसपोज क्या आने वाला है? -2 4 5 कॉलम में, सही है। अब मैं बी ट्रांसपोज भी निकाल लेता हूं, तो बी ट्रांसपोज क्या आने वाला है? बोलो बेटा जल्दी से। 1 3 -6, ये सही है क्या? ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज आपको निकालना आया कि नहीं आया? यस सर। बोलो जल्दी। अब आप क्या करोगे? अब आप क्या करोगे? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बोलो जल्दी से। अब आप क्या करने वाले हैं? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करने वाले हैं। तो बता दो बेटा बी ट्रांसपोज कौन है आपके पास? 1 3 और -6। और ए ट्रांसपोज कौन है आपके पास? -2 4 और 5। क्या ये करेक्ट है? अब सेकेंड मैट्रिक्स का हर एक कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स के हर एक रो में मूव करेगा। तो बताओ पहला कॉलम कौन है? फर्स्ट कॉलम इज -2, तो -2 को मूव करवाते बेटा, तो -2 -6 और +12, सही है। -2 -6 और +12। नेक्स्ट 4 4 12 -24, 5 5 15 -30। अब इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दीजिए। अब इन दोनों को मैच करिए बेटा। क्या ये दोनों सेम है कि डिफरेंट है? क्या ये दोनों सेम है कि डिफरेंट है? बोलो जल्दी से। सेम है कि डिफरेंट है? बोलो। सेम है तो क्या हो जाएगा बेटा? बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा बेटा? बोलो। ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। क्या क्लियर है? कर पाएंगे? क्लियर है? हो पाएगा आप लोगों से कि नहीं हो पाएगा? बताओ जल्दी से। चलिए एक और करें। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, एक और जल्दी से लिखो।
नोट कर लिया इसको। नेक्स्ट वन जल्दी से बनाइए। अब क्लियर है बेटा कि अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है आपको? अब वॉइस क्लियर है, बोर्ड क्लियर है? इफ a is equal to 1 minus 4 3, a is equal to 1 minus 4 3 and b is equal to minus 1 2 and 1. Same question. A is equal to 1 minus 4 3 and minus 2, sorry, minus 1 2 and minus 1, then show that AB whole transpose is equal to B transpose into A transpose. Then show that AB whole transpose is equal to B transpose into A transpose. क्या हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को कि नहीं कर पाएंगे? बता दो, बोलो जल्दी से। सेम क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस के लिए हम लोग कर रहे हैं। हो जाएगा क्या? बोलो बेटा फास्ट। सॉल्यूशन गिवन मैट्रिक्स ए एंड बी राइट कर दें। सबसे पहले एलएचएस को रेडी कर लें। अब मुझे बताओ, अगर एलएचएस को रेडी करना है तो पहला काम क्या करना पड़ेगा? अगर एलएचएस को रेडी करना है तो पहला काम मुझे क्या करना है? बोलो जल्दी से। ए बी, तो बता दो बेटा ए कौन है? 1 minus 4 और 3। बी कौन है बेटा? बोलो जल्दी से। -1 2 और 1। क्या इनटू करना आता है? क्या इनटू करना आता है? चलिए बताइए, इनटू बोलते जाइए। पहले कॉलम में क्या राइट करूं? पहले कॉलम में क्या राइट करूं? -1 बोलो। -1 बोलो। -4 3 4 और -3, +4 -3 इन सेकेंड कॉलम। इन सेकेंड कॉलम 2 इन सेकेंड कॉलम 2 2 -8 6 2 -6 इन थर्ड कॉलम। इन थर्ड One. कॉलम 1 + 4 -3 1 4, अरे 1 1 -4 +3 आएगा ना, क्योंकि तो पॉजिटिव है। चलिए ये कौन आ गया आपके पास? ए बी। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? बोलो जल्दी से। टेकिंग ट्रांसपोज। टेकिंग ट्रांसपोज, क्या ट्रांसपोज ले ले क्या? तो बोलो बेटा जल्दी से। ए बी ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? बोलो जल्दी से। -1 2 1 4 -8 -4, सॉरी 4 -8 -4, ओके, एंड -3 6 और 3। क्या करेक्ट है? क्या करेक्ट है? बोलो जल्दी से। ये आ गया। अब क्या करने वाले हो? बोलो। एलएचएस तो रेडी हो गया। आरएचएस के लिए किस किस को लाओगे? पहले किसको ढूंढोगे? ए ट्रांसपोज को। तो ए ट्रांसपोज बोल दो बेटा, क्या बन जाएगा? ए ट्रांसपोज बन जाएगा 1 -4 और 3। बी ट्रांसपोज बोल दो बेटा। बी ट्रांसपोज क्या आने वाला है? 1 to 1। -1 सही है। अब क्या करोगे? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज इज व्हाट? 1 to 1 एंड ए ट्रांसपोज इज 1 -4 and 3। सही है। चलिए जल्दी से अब इंटू करके बोलते जाइए। फर्स्ट कॉलम में क्या राइट करूं? फर्स्ट कॉलम में क्या राइट करूं? कुछ मैंने रॉन्ग लिख दिया है क्या? बी ट्रांसपोज जो है मेरे पास, हाँ -1, ओके ओके -1। चलो फर्स्ट कॉलम में मैं क्या राइट करूं? फर्स्ट कॉलम में -2 बोलो जल्दी से। -1 2 और 1। सेकंड कॉलम में, सेकंड कॉलम में +4 +4 -8 +4 -8 -4। -4 इन थर्ड कॉलम, इन थर्ड कॉलम -3 -3 6 और 3। तो ये कौन आ गया आपके पास? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इक्वेशन नंबर इसको सेकंड दे दो। इन दोनों को मैच करो। क्या सेम है कि डिफरेंट है? क्या सेम है कि डिफरेंट है? बोलो जल्दी से। तो बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट AB होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज।
क्या ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को कि नहीं हुआ? ये बताइए बेटा जल्दी से। ट्रांसपोज वाला कंसेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हुआ कि कुछ भी नहीं हुआ बेटा? ये बताओ, बोलो जल्दी से। हो गया सर। आ गया? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट करिए बेटा, if A transpose is equal to -2132, if A transpose is equal to -2132 and matrix B is equal to -1102, -1102, then find A plus 2B whole transpose. Then find A plus B whole transpose. उसको आपको क्या करना है? फाइंड करना है। क्वेश्चन को समझ लो बेटा। A ट्रांसपोज दिया है, ये B ये दे रखा है, B का ट्रांसपोज नहीं, सिर्फ B है, और आपको चाहिए A plus 2B होल ट्रांसपोज। तो बताओ उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट किसकी है? A की है कि नहीं, ये बता दो मुझे। A की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, बोलो जल्दी से। यस सर। A की रिक्वायरमेंट है, और अभी हमारे पास A नहीं है, A नहीं है, पर क्या हम A को फाइंड कर सकते हैं? क्या हम A को Yes, फाइंड sir. कर सकते हैं? वी नो दे, देखो A ट्रांसपोज है ना हमारे पास, वो कौन है? -2 1 3 और 2। नाउ टेकिंग ट्रांसपोज, वापस से ट्रांसपोज ले लें इसका, तो A ट्रांसपोज का भी क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज। तो बता दो बेटा कौन आ जाएगा? -2 1 3 और 2। और आपको पता है A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाता है? A। तो वो कौन आ गया आपके पास? बोलो बेटा। -2 3 1 और 2, ये तो आ गया आपके पास A है आपके पास, B भी है आपके पास। अब आप क्या फाइंड कर लोगे? सबसे पहले बोलो जल्दी से, A plus 2B, A plus 2B फाइंड कर लो। अब उसका क्या लेना है? ट्रांसपोज ही तो लेना है। A तो आपके पास आ ही चुका है बेटा, कौन है? -2 3 1 और 2, फिर प्लस 2B, फिर आपके पास 2 और B कौन है बेटा? -1 1 0 2। अब क्या करोगे? ये तो इसको अब ऐसे ही रखो, -2 3 1 और 2 प्लस इंटू कर दो बेटा इसका, -2 2 0 4। अब क्या करना है? सम करना है। तो -2 प्लस -2 इज -4, 3 प्लस 2 इज 5, 1 प्लस 0 इज 1, 2 प्लस 4 इज 6। ये कौन है आपके पास? A प्लस 2B। हमको क्या चाहिए? A प्लस 2B का ट्रांसपोज। तो हम क्या करेंगे बेटा? बोलो जल्दी से। टेकिंग ट्रांसपोज, हम ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? वो A प्लस 2B ट्रांसपोज इज इक्वल टू इज व्हाट? -4 5 1 6। क्या सही है? -4 5 1 6। क्या करेक्ट है? बोलो जल्दी से। यस सर। कुछ समझ में